नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ पल्लवन पढ़ेंगे। पल्लवन का अर्थ होता है नई पत्तियों का आना। हिंदी साहित्य में पल्लवन का अर्थ है विचार विस्तार। जैसे एक बीज से बहुत से पौधे उत्पन्न होते हैं, असंख्य फल उत्पन्न होते हैं। एक कली वह खिलकर फूल बनती है, उसका भी विस्तार होता है। एक बूंद बूंद भरकर सागर बनता है। ऐसे ही बच्चों, हिंदी साहित्य में कोई वाक्य, कोई सूक्ति, कोई कहावत, लोकोक्तियाँ, इनका हम विचार विस्तार करते हैं और उसे ही हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन में कम से कम 250 शब्दों को लिखना चाहिए। वास्तव में कुछ लोग पल्लवन और निबंध को बराबर एक समान बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निबंध में कोई स्वतंत्रता, मतलब हर प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें हम सभी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पल्लवन में सीधी सरल भाषा में इसका विस्तार करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण, जैसे गागर में सागर है, जैसे गागर के अंदर पूरा सागर समाना। ऐसे ही कोई एक लोकोक्ति लेकर, जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब ऊंट का पहाड़ के नीचे आना, इसका विस्तार होगा कि ऊंट अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आया तो उसे पता चला कि मुझसे भी ऊंचा पहाड़ है। उसी प्रकार विचारों का विस्तार करना, इसे हम पल्लवन कहते हैं। तो पल्लवन में किसी प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सरल स्वरूप में होना चाहिए। जो शब्द, जो विचार दिया गया है, जो लोकोक्ति है, उसका ही विस्तार होना चाहिए, न कि अनावश्यक शब्दों को इसमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार जैसे थोथा चना बाजे घना, ये एक कहावत है। इसका विस्तार हम करेंगे तो उसमें चने की ही बात आनी चाहिए। उसमें तुम कुछ उदाहरण ले सकते हो। हम कई बार लोकोक्तियाँ समझाते समय, कई बार देखा हम क्लास में भी लोकोक्तियाँ समझाते समय कई बार कहानी बोल देते हैं, कई बार समाज के कुछ उदाहरण दे देते हैं, राजनीति के या कोई सिनेमा के, या इस प्रकार के कुछ उदाहरण देकर हम उसका विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार हम पल्लवन को इस पाठ में पढ़ेंगे और मैं आपको 2 वीडियो पल्लवन से संबंधित भेज रही हूँ। उसमें पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है, उसे आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। उसका जो रीडिंग है वह अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, उसे प्ले के रूप में करेंगे और फिर उसके आधार पे मैं वो पाठ और अच्छी तरह से समझाऊंगी। धन्यवाद।